हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए कि जैसे आज हम आपको बताएंगे कि प्लूटो के चौथे भाव में होने के क्या फल होते हैं। देखें कि ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मतलब पाश्चात्य के लेखों से लिए गए हैं ये सारी बातें, और जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने अपने अनुभव में देखा है चार्ट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखें कि प्लूटो जिनका चौथे भाव में होता है, पहली बात तो ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि चौथा भाव हृदय का, मन का, सुख शांति का कारक है। और प्लूटो जैसा नकारात्मक ग्रह वहाँ पे जाना बहुत अच्छा संकेत नहीं है। व्यक्ति के मन में मतलब अशांति, जीवन में थोड़ा सा कलेश, घर में थोड़ा सा कम शांति का होना, इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। या फिर अकेलापन, मतलब कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति के साथ कोई है नहीं, उसे काफ़ी अकेला रहना पड़ता है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये प्लूटो के चौथे भाव में होने से आती है, क्योंकि व्यक्ति खुद ही लोगों से दूर चला जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके मन की सुनने वाला कोई नहीं है, उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बातें आप पर लागू हुई हों, लेकिन प्लूटो के चौथे भाव में होने के जनरल फल जो मैं है वो ये आपको बता रहा हूँ। देखिए कि इसमें दूसरी बात ये करते हैं कि प्लूटो जिनका चौथे भाव में होता है, उनको मतलब कि स्थान उनका बहुत परिवर्तित होता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। कभी कभी इसके ठीक विपरीत भी टेंडेंसी देखी गई है कि व्यक्ति उसी जगह पे रह गया जहाँ पे उसका जन्म हुआ और वो वहीं मरा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मतलब ऊपर नीचे हो जाती, तभी ऐसा होता है। जैसे कि शनि का भी प्रभाव आ जाना, तब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा व्यक्ति मतलब कि अगर चौथे भाव में मतलब वृश्चिक राशि या फिर मंगल और शनि का प्रभाव है, द्वादशेष बनी है, तो व्यक्ति मतलब कि फॉरेन का बहुत जल्दी लिंक आता है कि व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। या फिर दूसरी चीज़ की व्यक्ति, या तो फिर कुछ लोग होते नहीं हैं जिनकी ज़िंदगी मतलब थोड़ा सा, क्योंकि प्लूटो बहुत ही असामान्य ग्रह है, साधारण ग्रह नहीं है। तो जिनके चार्ट में मतलब चौथे भाव में प्लूटो होता है, वो लोग मतलब कि यहाँ वहाँ, कभी यहाँ रहे, कभी दूसरी जगह पे रहे, कभी कहीं और चले गए, एक छोर से तो दूसरे छोर जाना, मतलब उनके जीवन में ऐसे चलता रहता है। कभी दूसरी जगह पे रहे, कभी दूसरी जगह पे रहे। बदलाव उनको मतलब पसंद भी आता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनके जीवन में ही बदलाव निश्चित रहता है कि आपको बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बृहस्पति की दृष्टि है या फिर शनि की दृष्टि है, तभी थोड़ा बहुत स्थिरता का कारक है। लेकिन यदि चौथे भाव पे मतलब कि शनि, मंगल और साथ में प्लूटो आ जाए, तो ये स्थिति बहुत ही खराब रहती है, मतलब अच्छी नहीं मानी जाती। क्योंकि चौथा भाव सुख शांति का होता है, घर का, वाहन का, भूमि का होता है। हाँ, एक बात और मैं कहूँगा, ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, भूमि होती है, भूमि में कोई दिक्कत नहीं। इनके घर में थोड़ा मतलब जिनका चौथे भाव में प्लूटो रहता है, इनके घर में अंधेरा रहता है, मतलब बहुत उजाला कम देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये कि अगर मतलब इसके साथ राहु मिल जाए, तो फिर इनका घर बहुत ही मायावी होता है। दूसरी बात, ऐसे लोग मतलब ये भी थोड़ा देखा गया कि घर में जादू टोना, तंत्र मंत्र करना, ये भी थोड़ी सी टेंडेंसी पाई जाती है चौथे भाव के प्लूटो में। देखिए कि चौथे भाव का प्लूटो नकारात्मक इसलिए भी है क्योंकि चौथा भाव मतलब काल पुरुष के रूप में देखा जाए तो वहाँ पे कर्क राशि पड़ती है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जो कि मन का प्रतिनिधित्व करता है, और चौथा भाव हमारे मन का होता ही है। तो प्लूटो का मन पे मतलब गहरा असर पड़ता है, और वो असर ये दे देता है कि व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा अकेले रहेगा और गुमनाम। ऐसे कुछ लोग होते नहीं है जिनका जीवन भर कुछ ऐसा हो जाना जो जीवन को एकदम से उदासीन बना दे। तो कई बार ऐसी भी टेंडेंसी देखी जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारी बातें आप पे लागू हो जाए। उसको ये भी देखना होगा कि प्लूटो जहाँ पे है वो मतलब कि बढ़ोतरी हो रही है, या फिर वो वहाँ पे अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा दे रहा है, लगन की डिग्री के कितने करीब है। क्योंकि लगन की डिग्री बहुत दूर होगा तो उस भाव से मतलब फल उसके क्षीण हो जाएंगे मिलने में। तो ये सब बातों का भी आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ ये भी देखें कि शनि, राहु, मतलब मंगल, इन सब का प्रभाव तो ज़्यादा नहीं चौथे भाव में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर कई बार ये भी देखने को आया है कि जब तक के घर में मतलब कलेश का माहौल रहता है, जब तक को घर में कभी शांति नहीं मिल सकती है। ऐसे जातकों को सलाह यही दी जाती है जिनके मतलब चौथे भाव पे प्लूटो, मंगल, शनि, इन सब ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, केतु का, तो सलाह यही दी जाती है कि आप मतलब
क्या कहते हैं, बाहर ही काम करें और घर पे ज़्यादा ना रुकें। आप जितना हो सके घर को अवॉइड करें और जितना हो सके आप बाहर ही कार्य करें, क्योंकि वही इनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि इतने ज़्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव चौथे भाव पे होना बहुत ही दिक्कत की बात होती है। आप अगर इसमें देखें कि चौथे भाव में प्लूटो के साथ यदि केतु भी आ जाए तो चूँकि पाप ग्रह है तो कई बार ऐसे लोगों को अपनी प्रॉपर्टी भी गंवानी पड़ती है, क्योंकि केतु एक अलगाववादी ग्रह है और प्लूटो के साथ जुड़ के मतलब बड़े से बड़ा व्यक्ति को घाटा उठाना पड़ता है प्रॉपर्टी के मामले में। तो इस बात का भी संकेत है। हालांकि कुछ लोगों के मतलब चार्ट में बहुत ऐसे अमीर लोग हुए जिनके पास कई मतलब बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी रही है, तो ये भी एक विचार है जिसका आपको विचार करना चाहिए। देखिए कि इसमें शुभता कब आती है, मतलब इसकी अच्छी चीज़ें क्या है। अच्छी चीज़ें ये है कि जैसे मान लीजिए इस पर जुपिटर की दृष्टि या फिर शुक्र की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है या फिर शुक्र बली होकर बैठा है चौथे भाव में, वैसे ही उसको दिग्बल प्राप्त होता है, तो फिर आपका घर एक तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपको इस तरीके की टेंडेंसी पसंद है, जैसे कि मान लीजिए कि आप वहाँ पे बदलना चाहते हैं अपना घर, या फिर मतलब कि कई जगह एक ही जीवन में कई जगह पे रहना चाहते हैं, यहाँ वहाँ दूसरी जगह पे फिर तीसरी जगह पे, तो ये जो टेंडेंसी है इससे भी आप प्लूटो को ले सकते हैं कि वहाँ पे अगर थोड़ा सा चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि आ जाए प्लूटो पे तो फिर ये भी टेंडेंसी आपको दे सकता है प्लूटो कि आप जगह जगह पे बदल के रह सकते हैं। कुछ लोगों को जैसे पसंद होता है कि वो एक ही जगह पे ना टिके। हालांकि ये दोनों बात में अंतर है, क्योंकि एक प्लूटो का होना बहुत ही एक्सट्रीम कर देना होता है। या तो आप एक ही जगह पे टिक ही जाएंगे या तो फिर आपको भटकाव भी प्राप्त होगा। तो इसमें आपको देखना होगा कि प्लूटो पे मतलब स्थिर ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव है या अस्थिर ग्रहों का प्रभाव है। क्योंकि अगर देखें कि प्लूटो अगर चौथे भाव में और इस पर शनि का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, तो फिर जहाँ तक है कि जातक स्थिर रहे। लेकिन यदि चंद्रमा का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, द्वादशेष बली है, क्योंकि द्वादशेष भी घर से दूर जाने का मतलब एक भाव है, घर से दूर जाने को संकेत देता है, या फिर तृतीयेश बली है तो भी व्यक्ति मतलब कि घर से दूर जा के रहता है। तो ये सब बातें हैं। दूसरी बात इसमें ये करते हैं कि कई बार जैसे चौथा भाव माता का भी है, तो चौथे भाव में प्लूटो का इन्फ्लुएंस आने से व्यक्ति का मतलब बचपन में कई लोगों के देखा गया कि माता से अलगाव हो जाता है। तो ये भी एक इसमें बात है। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपकी माता से आपका अलगाव हो जाएगा। आपको बाकी फैक्टर भी देखना होगा, चंद्रमा कैसा है, चतुर्थेश कितना बली है, तो ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि प्लूटो भी मतलब अकेलेपन का कारक है, डार्कनेस का कारक है। तो चौथा भाव चूँकि माता का है तो इसलिए भी माता से मतलब ना बनना, या फिर बचपन में ही बहुत लोगों की माता का साथ छूट जाता है। तो ये कुछ एक दो पॉइंट हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं यदि आप इस विषय पर विचार कर रहे हो तो। लेकिन आप बाकी पॉइंट भी ना भूलें, जैसा कि मैंने बताया चंद्रमा, चतुर्थेश, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है जिसको आप देख सकते हैं। और इसमें एक बात मैं और राय दूंगा कि मतलब प्लूटो जिनका चौथे भाव में होता है उनको मतलब कि भावनात्मक निर्णय पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही मतलब अटपटा सा निर्णय ले सकते हैं, खराब निर्णय ले सकते हैं। यदि उसमें गुरु की दृष्टि ना हो तब तो मतलब बिल्कुल मैं राय नहीं दूंगा कि आप कोई भी जीवन में अपने भावनात्मक निर्णय लें, बल्कि आप हमेशा प्रैक्टिकल रहें और जो भी आपकी बुद्धि विवेक से जो कहे आप उसी पर निर्णय लें, व्यवहारिक रहें। क्योंकि चौथे भाव में प्लूटो होना आपके उस निर्णय को कभी भी समर्थित नहीं करता है। भले ये कहना आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही राय दूंगा कि आप एक दोनों से विचार विमर्श कर लें। भले ही आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो, लेकिन फिर भी आप भावनात्मक निर्णय ना लें, आप व्यवहारिक निर्णय ही लें, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और वही निर्णय ही आपको मतलब जीवन को आपके सफल बनाएगा। क्योंकि चौथे भाव का प्लूटो एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा नहीं माना गया। यदि बहुत ज़्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ये खराब ही प्रभाव देता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन इसमें भी जैसा कि मैंने बार बार कहा कि आपको राशियों को भी देखना है। जैसे प्लूटो किस राशि में, मीन राशि में, वृषभ राशि में, शुभ ग्रह की राशि में, तो ये अच्छी बात है, उसका इन्फ्लुएंस उतना ही कम होता जाएगा। इस पर गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो इसका प्रभाव और कम हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें मंगल, केतु, राहु, शनि इन सब का प्रभाव है तो इसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।